नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। इस वक्त टीम इंडिया से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के यानी भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जी हां, 123 टेस्ट मैच, 9,230 रन और 30 शतक विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में बनाया था। और विराट कोहली का इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आता है जिसमें वो जो है आधिकारिक रूप से जो है अपने संन्यास की घोषणा करते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त केशव जुड़े हुए हैं। केशव, विराट ने क्या पोस्ट किया, एक बार आप वो पोस्ट बतलाइए दर्शकों को। देखिए, कह रहे हैं जर्सी नंबर 269 साइनिंग ऑफ, ये जो उनकी कह सकते हैं हैशटैग या जर्सी नंबर है, उसके थ्रू उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान किया है। उसके बाद कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में, क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कोहली की जो उनका जो प्रदर्शन है, उनका जो टेम्परामेंट है या जो क्लास अक्रॉस द 2011 से आज तक 14 साल का जो उनका क्रिकेट है, उसमें कहा जा रहा है उनके कोई मैच नहीं है उनका। तो ये कहा जा रहा था कि उनको और खेलना चाहिए। बीसीसीआई ने उनको मनाने की कोशिश भी की थी उनको कि अभी इंग्लैंड का दौरा है, भारत के लिए बड़ा दौरा है, और जब भी आईपीएल के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाती है तो हार करके आती है। ऐसे में जब रोहित शर्मा जो कि टेस्ट टीम के कप्तान है वो संन्यास ले चुके हैं, तो आपको थोड़े दिन और रुकना चाहिए। मनाने की कोशिश की गई, लेकिन विराट नहीं माने, कहे कि यही सही समय है उनको संन्यास लेने का। उन्होंने एक तरीके से कह दिया। क्या आपको कैसा नहीं लगता ये जल्दबाजी भरा फैसला है? क्योंकि रोहित शर्मा का समझ में आता है, चलिए उनके साथ कुछ हो सकती है, फिटनेस इशू है, लेकिन जिस तरीके का विराट फॉर्म में भी है, कंसिस्टेंसी दिखाते हैं ग्राउंड पे, खासकर टेस्ट क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, सबसे सफल अगर देखें बतौर कप्तान भी और बतौर बैट्समैन भी टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली का जैसा करियर रहा है, जो फिटनेस है, क्या ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं लगता आपको विराट कोहली? देखिए, जल्दबाजी में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसके मतलब जो आसार है ना, वो बीजीटी के बाद ही नजर आने लगे थे। क्योंकि बीजीटी में जैसा टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा था, उसके बाद दबाव आ रहा था सीनियर खिलाड़ियों पे, खास करके कोहली पे और रोहित शर्मा पे। रोहित शर्मा के बल्ले से बिल्कुल रन नहीं निकल रहे थे। सिडनी में उनको बाहर बैठना पड़ा था, मतलब कप्तान होते हुए उनको बाहर बैठना पड़ा था। यह अलग बात है कि उन्होंने बाद में यह कहा कि मैंने ही खुद को बाहर करने का फैसला किया था ताकि टीम के हित में जो फैसला है वो लिया जा सके। और पर्थ टेस्ट के बाद एक भी शतक उनका नहीं आया, यानी कि उसके बाद 4 टेस्ट हुए। पहला टेस्ट था पर्थ, दूसरी पारी उनका शतक आता है, वो टीम इंडिया जीतती भी है। उसके बाद से 4 टेस्ट में उनका कोई शतक नहीं आया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो घरेलू सीरीज हमने खेली, उसमें भी उनका कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, और वहां पे दबाव आ रहा था विराट कोहली पे, वो महसूस कर भी रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि जब जितना इंटरनेशनल क्रिकेट बढ़ रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि वो उसको झेल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ लाख आपका फॉर्म अच्छा है, लाख आप बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उम्र का जो असर होता है ना, वो दिखने लगता है। आप तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकते। T20 से उन्होंने 2024 में संन्यास ले लिया था, वनडे खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट एक तरीके से आपको पूरा मांगता है, यानी कि सब इस वक्त जो है आज का जो दौर अब आ चुका है, वनडे कितना होता है हम सभी को पता है। साल भर में देखें तो कितनी वनडे सीरीज होती है, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे T20 क्रिकेट बढ़ता जा रहा है। दूसरा, आपको उसके सबसे ज्यादा T20 के बाद जो फॉर्मेट खेला जाता है टेस्ट फॉर्मेट होता है, तो वनडे तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो विराट फिलहाल वनडे खेलेंगे, लेकिन आप बात कर रहे थे अभी पिछला दौरा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, जहां से जो विराट कोहली के लिए खासकर अच्छा नहीं गुजरा। लेकिन कैसा, मेरा सवाल ये, क्या उस एक सीरीज से, एक टूर्नामेंट से ये मतलब ये फैसला करना कि विराट का अब समय आ गया है, विराट फॉर्म में नहीं है, रन नहीं कर पा रहे हैं, ये सही होगा क्या? क्योंकि 2014 में हम सब देखते हैं विराट कोहली इंग्लैंड टूर पे जाते हैं, फ्लॉप होते हैं, लेकिन उसके बाद ठीक अगला जो भारत का अवे टूर होता है ऑस्ट्रेलिया, वहां 4 मैचों में 4 शतक विराट कोहली टेस्ट मैचों में लगाते हैं। तो क्या एक सीरीज ये तय कर देगा कि विराट को अब संन्यास ले लेना चाहिए? देखिए, यही विराट कोहली की खासियत है, यही विराट कोहली के अचीवमेंट है कि आप जैसा जो क्रिकेट पर नजर रखता है या जो भी एनालिस्ट या फैन है, वो ये कह रहे हैं कि उनको और खेलना चाहिए, यानी कि उनके जाने से लोग दुखी हैं, कह रहे हैं इनमें क्रिकेट बचा हुआ था। ब्रायन लारा ने भी कहा कि अभी और क्रिकेट, मतलब विराट कोहली को नहीं, टेस्ट क्रिकेट को विराट कोहली की जरूरत है। अभी भी वो 60 से प्लस से स्कोर से, मतलब एवरेज से रन बना सकते हैं, औसत से रन बना सकते हैं। तो ब्रायन लारा जैसा दिग्गज खिलाड़ी अगर कह रहा है कि विराट कोहली को यहां होना चाहिए, तो आपको समझने की बात है कि किस तरीके से उनको, मतलब वो और लंबा खेल सकते थे। तो इसी आधार पे कहा जा सकता है कि ये सही समय था। क्यों? देखिए, सुनील गावस्कर जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, तो सुनील गावस्कर के रिटायरमेंट के बाद में क्या कहा गया था कि और भी क्रिकेट खेल सकते हैं, उन्होंने क्रिकेट बचा हुआ है। जब आपके लिए कहे कि और खेलना चाहिए आपको, तभी आपके रिटायरमेंट का सबसे अच्छा फैसला होता है। और ये क्रिकेटर से बेहतर कौन समझ सकता है? बताइए, 2 दिन पहले रोहित शर्मा लिए हैं बतौर कप्तान, हम
सबको दुख है कि वो जा रहे हैं, उनके बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में हम पहुंचे उनकी कप्तानी में, वर्ल्ड कप के फाइनल में, T20 वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, लेकिन वो आह नहीं निकली जो रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट में जाने से लग रहा है। बतौर टेस्ट खिलाड़ी और खासकर मैं बात करना चाहूंगा बतौर टेस्ट कप्तान, बीते 10 साल में विराट कोहली का जो रिकॉर्ड रहा है, सबसे सफल सिर्फ भारत के नहीं दुनिया के टेस्ट कप्तान के रूप में विराट कोहली सामने आए। 68 टेस्ट मैचों में इन्होंने कप्तानी की और 40 टेस्ट मैच टीम इंडिया जीतने में कामयाब होती है। 17 मैचों में भारतीय टीम को हार मिलती है और 11 टेस्ट मैच ड्रॉ होता है। तो क्या एक भारतीय टीम को बड़ा झटका नहीं मानते आप इसे? क्योंकि इस वक्त जो है विराट कोहली के ओहदे का टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 पर कौन दिखता है? देखिए, जब धोनी गए थे तो एक लूप होल जो भारतीय क्रिकेट में दिखाई दी थी कि जब भी वो जाते हैं तो एक समस्या, वैक्यूम क्रिएट होता है। तो जब वहां गए थे तो विराट कोहली ने कप्तानी संभाली और जो एग्रेशन होता है, चाहे फील्डिंग की बात करें, चाहे कप्तानी की बात करें, या टीम में एनर्जी जो फूकने की बात होती है उसकी बात करें, तो विराट कोहली ने बखूबी किया। एक एग्रेसिव टीम नजर आई भारतीय टीम, जो कोहली के मतलब जब कप्तानी संभाले थे उस समय नजर नहीं आते थे, लेकिन जब से इन्होंने कप्तानी संभाली टीम इंडिया पूरे विदेशी दौरों पे भी जीत करके नंबर 7 पे थी क्या सब टीम इंडिया? जिस वक्त महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ा था, संन्यास लिया था, नंबर 7 पे भारतीय टीम थी और वहां से विराट कोहली नंबर 1 तक ले जाते हैं। कई सालों तक टीम इंडिया नंबर 1 पे रहती है। सबसे ज्यादा टेस्ट में मैच जो इंडिया को मिला है विराट कोहली की कप्तानी में मिला है। इन सब के बावजूद, और हमें खास करके सब नहीं भूलना चाहिए, हमने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की क्रिकेट का स्थिति देखा है। उनके पास भी जैसे हमारे रोहित विराट एक ही समय में जा रहे हैं, संगा जया की जोड़ी थी, संगकारा और जयवर्धने की जोड़ी थी, जैसे एक ही वक्त में ये दोनों जाते हैं, श्रीलंका क्रिकेट एक तरह से कहीं ना कहीं वो जो उनकी जो बैटिंग क्रम होती है भरभरा के गिर जाती है, नाश हो जाता है। श्रीलंका में पहले भारत तैयार है इसके लिए विराट रोहित के जाने के बाद? थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, देखने की बात होगी कि क्या होता है, लेकिन भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ है, उसको कंपीट कर सकते हैं, लेकिन कोहली की रिप्लेसमेंट नहीं है। कोहली जैसा कोई नहीं होगा। आप कोहली से बेहतर या कोहली से खराब हो सकता, कोहली नहीं हो सकता, क्योंकि कोहली न सिर्फ आपको क्लास दिखाते हैं, फॉर्म दिखाते हैं, बल्कि टेम्परामेंट कह लो, फिटनेस की बात करो, एनर्जी की बात कर लो, चाहे जो उनका क्लास है, तमाम चीजें अनमैचेबल है। तो इसलिए कहने के रिकॉर्ड बेहतर हो सकता है, लेकिन कोहली नहीं हो सकता। जिस आप श्रीलंका की बात करें, पहले मरवन अट्टापट्टू गए जो कप्तान हुआ करते थे, फिर तिलकना दिलशान गए, उसके बाद जयवर्धने गए, संगकारा गए, यानी कि 2011 के बाद भरभरा गई श्रीलंकाई टीम। उसके बाद कहा जा रहा है कि अभी तक वो उठ नहीं पाई, जैसे अभी तक नहीं उभर पाई है। लेकिन सवाल मेरा ये क्या, जिस तरीके से श्रीलंका जयवर्धने का संगकारा जयवर्धने का श्रीलंका की टीम जो है रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाई आज तक, क्या हमारी टीम तैयार है? कोई रिप्लेसमेंट के तौर पे 2 खिलाड़ी तैयार है जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिप्लेस कर सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम में? देखिए जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुआ था, 3-0 से हम हार गए थे, उस समय हमें अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा की याद आने लगी थी। ठीक है, अब जैसे ही रोहित शर्मा और क्या कहते हैं विराट कोहली जा रहे हैं, तो अब हमें फिर से विराट कोहली याद आने लगेंगे। तो कहते हैं रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है। अब देखिए कि गिल के ऊपर दारोमदार आ सकता है, जसप्रीत बुमराह के ऊपर दारोमदार आ सकता है टीम का, करुण नायर को कहा जा रहा है लाने के लिए, तो युवा खिलाड़ियों की एंट्री हो सकती है, लेकिन एक जिम्मेदार या अनुभवी खिलाड़ी का होना टीम में बहुत जरूरी था, वो भी इंग्लैंड जैसे दौरों पे। क्योंकि आपको रिकॉर्ड पता है कि जब भी भारतीय टीम इंग्लैंड दौरा करती है आईपीएल के बाद, यानी T20 माइंडसेट से निकल करके टेस्ट क्रिकेट खेलने जाती है, उसको हार मिलता है, काफी फजीयत होती है। तो इसी लिहाज से कम ग्रेजुअली, चूंकि देखिए टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो साइकिल है नेक्स्ट, उसकी शुरुआत भी इंग्लैंड दौरे से हो रही है 25 से 27 में। तो यहां पे कम से कम उनको 1-2 साल खेलना चाहिए था। जब टीम लीड करने लगे, पॉइंट्स टेबल में ऊपर चले जाए, तो संन्यास ले लेते, कोई बात नहीं था। सोशल मीडिया पे इस वक्त तमाम क्रिकेट फैंस भी यही बातें कर रहे हैं कि अभी जो है तकरीबन 2 से 3 साल का टेस्ट क्रिकेट बचा हुआ था विराट के अंदर, और T20 फॉर्मेट वो पहले ही छोड़ चुके थे। लेकिन इसके बावजूद चलिए जो कुछ भी उन्होंने फैसला लिया, कोई नहीं, अब देश स्वीकार करेगा, स्वागत करेगा क्रिकेट फैंस। लेकिन जाते जाते जो है कुछ विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया जो क्लीन स्वीप कुछ दौरों पे कुछ सीरीज में की है टीम इंडिया, वो आकर एक बार आपको बतला देते। 2015-16 साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-0 यानी 3-0 से जो है क्लीन स्वीप भारतीय टीम ने किया था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-0 2016 में, न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ 3-0 से 2016 में भारतीय टीम क्लीन स्वीप करती है विराट की कप्तानी में। इसके अलावा बांग्लादेश 1-0, श्रीलंका 1-0। मैं सिर्फ क्लीन स्वीप वाला आपको बतला रहा हूं शॉर्ट में। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2018 में 2-0 टीम इंडिया करती है, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही 2-0 2019 में होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम 3-0 करती है यहां पे।
इसके अलावा जो है बांग्लादेश के खिलाफ 2-0, फिर साउथ अफ्रीका 3-0, इसके अलावा जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी 2021 में जो हुआ था 3-4 साल पहले 1-0 वहां पे करती है। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय टेस्ट क्रिकेट फैंस को खासकर विराट कोहली आने वाले कुछ सालों तक याद आने वाले हैं। बिल्कुल याद आएंगे ही, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। 2011 से आज तक टीम इंडिया ग्रेजुअली तौर पे, जो कभी हमारा पड़ोसी श्रीलंका की बात करें, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, कि जो कहा करता था कि हम भारतीय मतलब आंकड़े भी सजेस्ट करते हैं कि वो ज़्यादा हमसे जीती है, लेकिन जो भारतीय टीम में बदलाव आया है, चाहे खेलने के तरीकों को लेकर के, चाहे स्टैट्स की बात करें, उसमें एक विराट कोहली का बहुत योगदान है। 2011 में ऑल्दो हम जीते थे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप, लेकिन उसके बाद से ये 14 साल रहे, उसमें विराट कोहली का जो योगदान है वो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। रेड बॉल क्रिकेट में कैसा टीम के अंदर जो एग्रेशन विराट कोहली ने भरा, जो ऊर्जा भरा, जब हमारी टीम अब विदेशी दौरे पे जाती है तो हमारी टीम ये सोचकर जाती है हम क्लीन स्वीप करके आएंगे, ये सोचकर, जैसे मैं बता रहा हूं विराट से पहले जो टीम जाती थी विदेशी दौरे पे, खासकर एक ट्रेंड चल गया था हमें टेस्ट बचा कर आना है, हमें ड्रॉ करा कर आना है। अब हमारी टीम क्लीन स्वीप के माइंडसेट के साथ वही हुआ ना, माइंडसेट बदला है विराट, वही हुआ था ना जब क्या कहते हैं भारत ने एमसीजी टेस्ट को ड्रॉ कराया था। मैं भूल रहा हूं कौन सा टेस्ट था, अभी बीजीटी में टेस्ट ड्रॉ कराया था, तो जो खुशी भारतीय ड्रेसिंग रूम में दिख रही थी, वही क्या सिनेरियो पहले हुआ करता था कोहली से पहले, जो एग्रेशन टीम में नजर नहीं आती थी कि अगर विदेशी दौरों पे आप ड्रॉ करा ले रहे हैं सीरीज को, टेस्ट को, तो उसे ही जीत माना जाता था। लेकिन कोहली ने पूरे सिनेरियो को बदल दिया। आप मतलब टीम जीत के लिए जाती है, हार जाए वो अलग बात है, लेकिन जीत के लिए जाती है तो उसका श्रेय विराट कोहली को जाता है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। चलिए, विराट ने भी अपने इस पोस्ट में लिखा है, मैं जाते जाते खुशी के कुछ पल याद रखना चाहता हूं और खुश होकर मैं ये टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूं, विदाई ले रहा हूं। फिलहाल विराट कोहली के इस फैसले को, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।